हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्री सॉल्व्ड असाइनमेंट MEG 007 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये सेकेंड ईयर में अपना सिलेक्ट किया ये कोड, आज के इस वीडियो में हम फ्री में ये असाइनमेंट पूरा कवर करेंगे। इसके पूरी एक्सप्लेनेशन हम जानेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में बता रखा है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी कई सारी वीडियोज़ हैं असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप वो वीडियो भी चेक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा असाइनमेंट है जो कि हमारी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर का MEG 07 का। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो आप देख सकते हो। अगर डाउनलोड करना है तो मैं MA असाइनमेंट पे जाके गूगल पर सर्च करके यहाँ पे रिज़ल्ट में आपको असाइनमेंट शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारा पूरा असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है जो कि आप देख सकते हो। ये डायरेक्ट वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। जिस भी सेशन का जो भी कोड है आपका, वो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको ये असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स फ्री में चाहिए तो माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे जाके आपको ये मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जस्ट सिंपली करना क्या है, जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए यहाँ पे कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे जाके यहाँ सर्च बार है तो यहाँ जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, जैसे ये वाला असाइनमेंट है द माइनर कैरेक्टर्स इन, ये MEG 6 वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। जैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देते हैं हम। तो सर्च पे ये काफ़ी सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे आपको यहाँ अपना, या फिर यहाँ पर भी सर्च बार है तो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो। ये तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया। ये क्वेश्चन हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा हमें। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे शॉर्ट स्टोरी के ऊपर और भी पोस्ट हैं, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से कर सकते हो ये। थोड़ा सा ये लोड ले रहा है बिकॉज ऑफ नेट इशू। चलो, हम कोई दिक्कत नहीं है, हम आ जाते हैं अपने पहले आंसर पर। वही जो हमारे पास था इसका MEG 7 का, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ क्या क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। क्योंकि शॉर्ट स्टोरी जब बनती है तो उसमें प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड थीम, इन सब पे काम किया जाता है। वो चीज़ आप अपने आंसर में लिख सकते हो। प्लॉट क्या है एंड देन किस तरह के प्लॉट्स होते हैं बेसिकली, ये सब आप बता सकते हो। देन कैरेक्टर्स, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये मैं कि भाई अगर आपको अपना असाइनमेंट इस वीडियो के माध्यम से बनाना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हो। काफ़ी स्लो मैं जो है इसको स्क्रॉल करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो असाइनमेंट बनाते वक्त। देन हमारा B पार्ट है नरेटिव टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय मुल्क राज आनंद इन हिज नॉवल अनटचेबल। तो अनटचेबल जो काफ़ी फेमस नॉवल है मुल्क राज आनंद की, उनके ऊपर आपको बताना है कि उसमें क्या क्या नरेटिव टेक्निक्स हैं जो यूज़ की गई थी। तो ये हमारा आंसर है कि नरेटिव टेक्निक्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ हुआ है। इसके अलावा रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म भी आपको देखने को मिलता है। आपको अगर इसका जो समरी है मुल्क राज आनंद की जो ये नॉवल है अनटचेबल, ये हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, आप डायरेक्ट देख सकते हो। डायलॉग एंड लैंग्वेजेस इसकी थोड़ी अलग है, सिंबॉलिज़म भी है। तो यह काफ़ी सारी नैरेटिव टेक्निक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये हमारा पूरा आंसर फिनिश होता है। देन हमारे पास आता है C, इसका पार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मिथ एंड सिंबॉलिज्म एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ राजा राव फिक्शनल आर्ट
इन कांठापुरा। तो कांठापुरा जो राजा राव की नॉवल है, इसकी भी समरी हमने ऑलरेडी अपलोड करी है अपने चैनल पर। आप चैनल पर भी सर्च पे जाके इसको सर्च कर सकते हो। ये हमारा इसका आंसर है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपना पूरा असाइनमेंट बनाओ, पेन और शीट्स लेके बैठो ताकि आपको इजी रहे। साथ में आपके सामने जो एक्सप्लेनेशन हो रही है वो आप समझ पाओगे। इसके अलावा अगर, क्योंकि देखो असाइनमेंट जो है ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, 30% आपके मार्क्स ना इससे मिल जाते हैं। आपको एग्ज़ाम में हेल्प भी मिलती है, क्योंकि आप समझ के लिखोगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स में। तो चलिए, हम ये वाला हमारा आंसर तो फिनिश होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है द पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ क्लियर लाइट ऑफ द डे, विच इज़ रिटन बाय अनीता देसाई। तो अनीता देसाई की ये है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ द नॉवल आर इंट्रिकेटली वुमेन इनटू द पर्सनल एंड फेमिलियर नैरेटिव्स। इसकी भी हमने आई थिंक समरी अपलोड कर दी है। अगर नहीं करी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिए, जल्दी से जल्दी मैं इसकी समरी अपलोड कर दूंगी डेफिनेटली। एंड ये इसके पॉइंट्स हैं, तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हो पॉइंट्स। ब्लैक पेन से देखो आपको क्वेश्चन लिखना है और आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। मेक श्योर आप कोई मिस्टेक ना करो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जैसे इस असाइनमेंट का पीडीएफ, तो हमें दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। 8130208920 पर आप टेलीग्राम कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। आप हैंड रिटन हार्ड कॉपी भी हमसे बनवा सकते हो, क्योंकि हम जो हैंड रिटन बनाते हैं उसमें अलग ही लेवल पे क्वालिटी देते हैं। बिल्कुल प्रॉपर लेटेस्ट मटेरियल लिखते हैं। जैसे आंसर्स आपको कभी भी कॉपीड नहीं मिलेंगे। हम कभी भी कॉपी नहीं करते आंसर्स को, हमेशा ऑन ऑर्डर पर अलग ही आंसर आपको मिलेंगे, आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। डू यू एग्री विद द व्यू दैट ऑल दत्तानी कैरेक्टर्स स्पीक द सेम होमोजेनाइज्ड कॉन्वेंट इंग्लिश? डिस्कस दत्तानीज यूज़ ऑफ इंग्लिश इन तारा। तो तारा जो नॉवल है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैंने एक्चुअली ये प्ले है, ये काफ़ी अच्छा प्ले है। इसमें आप देखोगे एक जर्नी, तो इसकी समरी हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखी। लिटरेचर से रिलेटेड आपको A to Z जितनी भी चीज़ें मिलेंगी ना, हमने ऑलरेडी लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, क्योंकि सारे टॉपिक्स, क्वेश्चंस के आंसर्स, सब कुछ आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। तो यहाँ तक के लिए ये हमारा आंसर फिनिश होता है। देन हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन। अटेम्प्ट अ क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ द पोएम ब्राइड ऑफ फायर बाय श्री अरबिंदो, कमेंटिंग ऑन द इशूज़ इन श्री अरबिंदोज पोइट्री। तो बेसिकली श्री अरबिंदोज पोइट्री इज़ नोन फॉर इट्स फिलोसफिकल डेप्थ, spiritual explorations and its engagement with metaphysical themes. In his poem Bride of Fire is a remarkable example of his poetic vision, blending spiritual symbolism with the idea of human transformation. तो आप देख सकते हो ना कितनी ही इजी लैंग्वेज हमने अपने आंसर में प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से ये इजी लैंग्वेज ना हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी, इनफैक्ट बुक में भी आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज देखने को मिलेगी, क्योंकि इजी लैंग्वेज से ना आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मिलती है। आपके एग्ज़ाम में तो हेल्प मिलती ही है, इन फ्यूचर ऑल्सो जो भी टॉपिक क्लियरेंस के लिए आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है ये समझना। देन ये सारे पॉइंट है, आप इसको पॉइंट वाइज लिख लो या फिर आप पैराग्राफ वाइज लिख लो, इट्स अप टू यू। ओके, तो ये श्री अरबिंदो की पोएट्री में इश्यूज़ बताए गए हैं, इसको पूरा मतलब क्रिटिसाइज़ किया गया इन अ वे। देन कंक्लूजन इज़ नेसेसरी टू ऐड, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक आपका फोर्थ क्वेश्चन फिनिश हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने लिए एक लाइक कर दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन विच वी हैव इज़ कमेंट ऑन दी वुमेन इन कांठापुरा। तो वुमेन का जो रोल है इन कांठापुरा वो आपको बताना है। तो अचक्का द नरेटर एंड आर्किटिपिकल वुमेन, द रोल ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंट मूवमेंट। वैसे देखो देश की आज़ादी में ना औरतों का अलग ही लेवल पे योगदान है,
तो क्योंकि गांधी के जो मूवमेंट, महात्मा गांधी के जो मूवमेंट थे, उनके साथ काफ़ी सारी लेडीज़ ओरिजिनल भी, अगर इन रियलिटी बात करो तो जुड़ी हुई थी। पर अगर आप इन कैरेक्टर्स, नॉवल के कैरेक्टर्स की बात करो तो यहाँ पे आप देखोगे ना काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, लाइक रंगम्मा, द यंग विडो, वो भी काफ़ी ज़्यादा अटैच थी। फिर यहाँ पर आप देखोगे वुमेन्स सोशल पोजीशन एंड लिबरेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड फेमिनाइन पावर। इसको आई वुड रिकमेंड यू कि आप ना इस पूरे असाइनमेंट से ना काफ़ी अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो, अगर आप जो जो मैंने कहा है उस चीज़ को फॉलो करते हो। तो यहाँ तक के लिए ये हमारा असाइनमेंट फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट कोड, यानी अगर आपका कोई सब्जेक्ट कोड है जिसके असाइनमेंट आपको चाहिए, वो भी आप कमेंट करके बताओ, और डेफिनेटली एंड 100% आई विल गिव यू द अश्योरिटी वी विल मेक दोज वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।